मूवी का नाम है मेरी क्रिसमस। इस मूवी में इतना सारा थ्रिल और सस्पेंस भरा हुआ है कि समझ ही नहीं आएगा कि आखिर चल क्या रहा है, किलर कौन है। मूवी की शुरुआत में हम दो मिक्सर ग्राइंडर देखते हैं, जिसमें एक में बादाम पीसा जाता है और दूसरे में कुछ दवाई मतलब के कुछ टैबलेट्स पीसे जाते हैं। फिर यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और हम एल्बर्ट नाम के एक आदमी को देखते हैं जो 7 साल के बाद मुंबई शहर अपने घर आता है। और ये उस समय की बात है जब मुंबई बॉम्बे नाम से जाना जाता था। एल्बर्ट अपने घर की तरफ जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे उसके अंकल याधुम मिल जाते हैं। उसे अपने घर लेकर चले जाते हैं। अंकल याधुम एल्बर्ट को उसकी माँ के बारे में बताते हैं कि जब तुम चिट्ठी लिखा करते थे तब मैं तुम्हारी माँ को चिट्ठी पढ़कर सुनाता था। दरअसल एल्बर्ट की माँ पिछले साल ही गुजर गई है और इस साल वो अपनी माँ की याद में मुंबई वापस आया है और इस समय क्रिसमस का फेस्टिवल चल रहा था। एल्बर्ट याधुम अंकल को बताता है कि वो दुबई में आर्किटेक्ट का काम करता है। अंकल याधुम एल्बर्ट को डिनर के लिए अपने घर बुलाते हैं और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद एल्बर्ट थोड़ा फ्रेश होकर शहर घूमने के लिए चला जाता है, लेकिन रास्ते में उसे दो पुलिस वाले मिल जाते हैं, जिसे देखकर एल्बर्ट थोड़ा घबरा गया था और वो एक दुकान में चला जाता है। उस दुकान में वो एक छोटा सा खिलौना खरीदता है जिसमें चिड़िया की आवाज आती है। फिर एल्बर्ट वहाँ से निकलकर एक बार में पहुंचता है जहाँ वो चल रहे गाने का मजा लेता है। इसके बाद वो टॉयलेट करने के लिए जाता है और जैसे ही वो बाथरूम में जाता है वहाँ एक आदमी एल्बर्ट से कहता है कि बाहर एक औरत एक बच्ची के साथ बैठी हुई है, उसे जाकर कह दो कि मैं यहाँ से जा चुका हूँ। एल्बर्ट बाहर जाकर उस औरत से कहता है कि बाथरूम में जो आदमी था वो आपसे कहने के लिए बोला था कि वो यहाँ से चला गया है। वो औरत इस मूवी की मेन कैरेक्टर है और जब वो ये बात सुनती है कि वो आदमी चला गया तो वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद एल्बर्ट बार से निकलता है और सिनेमा देखने के लिए चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि वही औरत अपनी बच्ची को लेकर सिनेमा देखने के लिए आती है। दोनों के बीच जान पहचान हो जाती है और फिर सभी एक साथ बैठकर मूवी देखने लगते हैं। मूवी देखते देखते उस औरत की बेटी सो जाती है। थोड़ी देर में एल्बर्ट फिर से टॉयलेट करने के लिए चला जाता है और वो औरत देखती है कि उसकी बेटी सो गई है। वो अपनी बेटी को लेकर मूवी थिएटर से बाहर निकल आती है। बाहर निकलते ही वो एल्बर्ट को देख लेती है और उसे देखकर वो चौंक जाती है। एल्बर्ट उस लड़की के पास आकर कहता है कि क्या मैं आपके लिए गाड़ी बुला सकता हूँ। वो औरत कहती है मेरा घर पास ही में है, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। फिर एल्बर्ट उसके साथ ही चलने लगता है उसे घर छोड़ने के लिए। रास्ते में दोनों अपना नाम बताते हैं और वो औरत अपना नाम मारिया बताती है और उसकी बेटी का नाम एनी है। मारिया बताती है कि क्रिसमस सीजन चल रहा है और घर पर फैमिली वेट कर रहे होंगे, लेकिन एल्बर्ट कहता है मेरी फैमिली नहीं है, मेरी माँ पिछले साल ही चल बसी। फिर मारिया अपनी फैमिली के बारे में बता देती है कि उसका हस्बैंड का नाम जेरोम है और वो शायद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्रिसमस मना रहा होगा। मारिया एल्बर्ट से पूछती है कि आप क्या करते हो। एल्बर्ट बताता है कि वो एक आर्किटेक्ट है, वो दुबई में काम करता है। मारिया भी बताती है कि उसका भी फैमिली बिजनेस है और वो उसी में सारा वक्त बिताती है। अब ऐसे ही बातें करते करते मारिया अपने घर तक पहुंच जाती है और एल्बर्ट को भी वो अपने घर लेकर चली जाती है। घर पहुंचने के बाद मारिया अपनी बेटी एनी को सुलाने के लिए चली जाती है। इधर एल्बर्ट ने जो एक छोटा सा खिलौना खरीदा था वो खिलौना क्रिसमस ट्री में वो लगा देता है। फिर दोनों मिलकर वाइन पीने लगते हैं और वो दोनों म्यूजिक चलाकर डांस भी करने लगते हैं। डांस करते करते दोनों थक जाते हैं। मारिया एल्बर्ट से अपने बारे में कुछ बताने को बोलती है कि वो शादीशुदा है या कुंवारा है। एल्बर्ट कहता है कि वो एक लड़की से प्यार करता था जिसका नाम रोजी था, लेकिन रोजी शादीशुदा थी और गोवा में हम दोनों एक साथ रहते थे, लेकिन आखिर में वो मुझे छोड़कर अपने पति के साथ वापस चली गई और हमारा ब्रेकअप हो गया। एल्बर्ट रोजी को प्रपोज करने वाला था और उसके लिए उसने एक रिंग भी खरीद लिया था, लेकिन रोजी के जाने के बाद वो रिंग मैं हमेशा अपने पास ही रखता हूँ और जब मैं उसे पूरी तरह से भूल जाऊंगा तब ये रिंग मैं फेंक दूंगा। मारिया पूछती है कि क्या रोजी वापस आएगी। एल्बर्ट कहता है वो मर चुकी है। मारिया कहती है इस रिंग को फेंक दो, जब तक तुम इस रिंग को अपने पास रखोगे तब तक रोजी की याद तुम्हें सताते रहेगी। फिर मारिया अपनी कहानी बताती है कि 7 साल पहले वो अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ रहा करती थी और जेरोम उसके बॉयफ्रेंड का दोस्त था, लेकिन जेरोम मारिया को पसंद करता था और उसके साथ घूमता फिरता था। मारिया जेरोम के साथ बहुत खुश थी, लेकिन मारिया इसके बारे में अपने बॉयफ्रेंड को नहीं बताती। इसीलिए एक दिन जेरोम मारिया से कहता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दे और जेरोम के साथ रहे और उसके बाद ही उसने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया और जेरोम के साथ वो रहने लगी और 1 महीने के बाद ही उन्होंने शादी कर ली। लेकिन मारिया को भी कहाँ पता था कि जेरोम इतना खुदगर्ज इंसान है। एनी के पैदा होने के बाद जेरोम का रवैया बदलने लगा और वो मारिया के ऊपर और अपनी बेटी एनी के ऊपर शक करता था। मारिया बताती है कि जेरोम को मैंने रंगे हाथ पकड़ा एक लड़की के साथ, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जेरोम ने मुझसे कहा था कि एनी उसकी बेटी ही नहीं है,
ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा और एक दिन जेरोम ने एनी के साथ कुछ ऐसा किया जिसके बाद एनी ने बोलना ही बंद कर दिया और तब से लेकर एनी कभी नहीं बोलती, यानी कि एक तरह से वो गूंगी हो गई है। फिर एल्बर्ट कागज से बहुत सारे छोटे छोटे स्वान बनाता है। मारिया कहती है कि जापान में एक रिचुअल है, कागज से बना स्वान को उड़ाकर विश मांगने से विश पूरी हो जाती है। मारिया कागज के स्वान को जलाती है जिसके बाद स्वान जलते हुए उड़ने लगते हैं। फिर दोनों विश मांगते हैं। इसके बाद दोनों बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। दोनों घूमने लगते हैं और बहुत खुश भी लग रहे थे। फिर दोनों चलते चलते एल्बर्ट के घर तक पहुंच जाते हैं। एल्बर्ट मारिया को अपना पूरा घर दिखाता है और एल्बर्ट अपने अंकल याधूम की दी हुई वाइन मारिया को पिलाता है जिसे पीकर मारिया को काफी अच्छा लगता है। फिर वहाँ पर मारिया को एल्बर्ट की लिखी हुई एक बुक मिलती है जिसे मारिया पढ़ने लगती है। पढ़ने के बाद मारिया विश्वास नहीं कर पा रही थी कि ये बुक एल्बर्ट ने ही लिखी है। फिर वो दोनों किस करने ही वाले थे, लेकिन मारिया अपने आप को रोक लेती है और वापस अपने घर जाने के लिए निकलती है क्योंकि उसे अपनी बेटी एनी की चिंता हो रही थी। एल्बर्ट मारिया को वापस घर छोड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन जब मारिया अपने घर के अंदर आती है वो देखती है कि जेरोम को किसी ने मार दिया है। एल्बर्ट जेरोम की बॉडी को चेक करने के लिए जाता है और देखता है कि जेरोम की बॉडी पूरी तरह से ठंडी हो गई थी, वो मर चुका है। मारिया तुरंत अपनी बेटी एनी को देखने के लिए उसके कमरे में जाती है और देखती है कि उसकी बेटी सो रही थी। मारिया जल्दी पुलिस को फोन करने के लिए बोलती है और एल्बर्ट पुलिस को फोन करने ही वाला था, लेकिन वो फोन रख देता है और कहता है कि मुझे तो यहाँ होना भी नहीं चाहिए था क्योंकि मैं एक खूनी हूँ। 7 साल पहले मैंने ही अपनी गर्लफ्रेंड रोजी का मर्डर किया। इसके बाद मुझे जेल हो गई थी और कल ही मैं जेल से रिहा हुआ हूँ और अगर मैं आज यहाँ फिर पकड़ा गया तो पुलिस समझेगी कि हम दोनों ने मिलकर जेरोम को मारा है। इससे अच्छा ये होगा कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मारिया थोड़ी शॉक्ड हो गई थी और वो एल्बर्ट को तुरंत यहाँ से जाने को बोलती है। एल्बर्ट वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम 7 साल पहले का सीन देखते हैं जहाँ हम गोवा में रोजी को देखते हैं जो एल्बर्ट के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रही थी। रोजी का हस्बैंड एल्बर्ट का बॉस है, लेकिन रोजी और एल्बर्ट के बीच दूरियां आने लगी थी जिसके चलते रोजी एल्बर्ट को छोड़कर जाने का सोच रही थी, लेकिन एल्बर्ट उसे मना लेता है यहीं रहने के लिए और उसे प्रपोज करता है। एल्बर्ट रोजी से शादी करने के लिए पूछता है, लेकिन रोजी शादी करने के लिए मना कर देती है। इसीलिए गुस्से में आकर एल्बर्ट रोजी का मर्डर कर देता है। पुलिस के आने के बाद एल्बर्ट कबूल करता है कि उसी ने रोजी को मारा, जिसके बाद एल्बर्ट को 7 साल की सजा हो जाती है। इसके बाद हम प्रेजेंट डे का सीन दिखते हैं जब एल्बर्ट मारिया के घर से वापस आ रहा था। रास्ते में वो चाय पीने के लिए रुकता है, तभी वहाँ कुछ पुलिस वाले भी चाय पीने के लिए आते हैं। फिर एल्बर्ट देखता है कि मारिया अपनी बेटी एनी को लेकर चर्च जा रही थी। पुलिस वाले मारिया को रोकते हैं और कहते हैं कि इतनी रात को अकेले नहीं जाना चाहिए। वो उसके लिए गाड़ी बुलाते हैं और उसे गाड़ी में बैठाकर मारिया अपनी बेटी को लेकर चर्च चली जाती है। ये सब कुछ देखने के बाद एल्बर्ट चर्च पहुंच जाता है और वहां एल्बर्ट देखता है कि क्रिसमस के मौके पर वहां पर सेलिब्रेशन चल रहा था, लेकिन थोड़ी देर में उसे मारिया नजर आती है और मारिया वहां पर बेहोश हो जाती है। वहां पर रॉनी नाम का एक आदमी मारिया की मदद करता है और उसे बाहर लेकर बीच में बैठता है। फिर वहां पर एल्बर्ट भी पहुंच जाता है। रॉनी अपनी गाड़ी लाता है जिसमें मारिया को वो बैठाकर हॉस्पिटल के लिए जाता है। साथ में एल्बर्ट भी उसकी मदद करता है और उन दोनों के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है, लेकिन मारिया को होश आ गया था और वो कहती है कि मैं ठीक हूँ और वो बस अब अपना घर जाना चाहती है। फिर दोनों मारिया को उसके घर छोड़ने के लिए चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद मारिया रॉनी को थैंक यू कहती है और उसे अपने घर के अंदर बुलाती है वाइन पीने के लिए। ये सुनकर एल्बर्ट हैरान हो गया था क्योंकि पहली बार जब एल्बर्ट मारिया के घर आया था तब उसने एल्बर्ट को वाइन पिलाया था, मतलब ऐसा ही वो रॉनी के साथ भी कर रही है। फिर दोनों को लेकर मारिया अपने घर के अंदर आती है और एल्बर्ट देखता है कि वहाँ चेयर पर जेरोम की लाश थी ही नहीं। फिर मारिया अपनी बेटी एनी को सुलाने के लिए उसके कमरे में चली जाती है। रॉनी भी शादीशुदा था, लेकिन मारिया को देखकर उसकी नीयत बदल जाती है और वो अपना रिंग उतारकर अपने पॉकेट में रख लेता है। एल्बर्ट क्रिसमस ट्री में देखता है कि उसका लगाया हुआ खिलौना क्रिसमस ट्री में ही झूल रहा था। ये देखकर एल्बर्ट हैरान हो जाता है क्योंकि इसके पहले एल्बर्ट जब मारिया के घर वापस आया था तब ये खिलौना क्रिसमस ट्री में नहीं लगा था। रॉनी कहता है कि हम दोनों को कोशिश करनी चाहिए क्योंकि मारिया बहुत खूबसूरत है और हम दोनों में से जिसे भी मारिया चुनती है आज वो रात मारिया के साथ बिताएगा और दूसरा घर वापस चला जाएगा। ये सुनकर एल्बर्ट और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो रॉनी को अपने हद में रहने के लिए कहता है। तभी मारिया वापस आती है और कहती है कि उसकी घड़ी खो गई है और वो शायद चर्च में ही भूल आई। अगर हम वापस चर्च जाते हैं तो मेरी घड़ी वापस मिल जाएगी। रॉनी मारिया को लेकर चर्च जाने लगता है और रास्ते में एल्बर्ट को उसके घर के रास्ते छोड़ देता है, लेकिन एल्बर्ट वापस मारिया के घर पहुंच जाता है और पीछे वाले रास्ते से मारिया के घर के अंदर चला जाता है और वो देखता है कि जेरोम
जेरोम की लाश चेयर पे ही रखी हुई थी। फिर एल्बर्ट एनी के कमरे में जाता है और देखता है कि वहां पर एनी नहीं थी, एनी नीचे छुपी हुई थी। एल्बर्ट एनी को बाहर निकालता है और एनी बहुत बुरी तरह डरी हुई थी और उसका मन बहलाने के लिए एल्बर्ट एनी को कहानी सुनाने लगता है। थोड़ी देर के बाद वहां पर मारिया और रॉनी दोनों वापस आ जाते हैं। वापस आते ही मारिया अपने पति जेरोम को मरा हुआ देखकर चिल्लाने लगती है और चिल्लाने की आवाज सुनकर एल्बर्ट को पता चल जाता है कि मारिया वापस आई है। एल्बर्ट एनी के कमरे में छुप जाता है और मारिया तुरंत एनी के कमरे में आती है एनी को चेक करने के लिए और उसे वापस लेकर बाहर जाती है। तभी वो देखती है कि एनी के बिस्तर में कागज का बना हुआ स्वान रखा हुआ था, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि यहाँ एल्बर्ट आया था। मारिया कमरे के चारों तरफ ढूंढने लगती है, तभी सामने एल्बर्ट आ जाता है। मारिया एल्बर्ट को यहाँ से जाने को बोलती है। फिर एल्बर्ट पीछे वाले रास्ते से ही बाहर जाने लगता है। देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस भी आ गई थी, क्योंकि रॉनी ने पुलिस को फोन करके बुला लिया था। पुलिस की गाड़ी को देखकर एल्बर्ट वापस छुप जाता है और उसी बिल्डिंग के नीचे वाले फ्लोर में चला जाता है। लेकिन उस फ्लोर में पहुंचने के बाद एल्बर्ट कमरे के अंदर पहुंचता है तो वो देखता है कि वो कमरा एकदम सेम टू सेम मारिया के घर जैसा ही था। कमरे को देखकर एल्बर्ट को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इधर रॉनी मारिया को समझाता है कि पुलिस के आने के बाद हम दोनों सब कुछ सच सच बता देंगे कि यहाँ क्या क्या हुआ। तभी वहाँ पुलिस इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ पहुंच जाती है और पूरी घर की छानबीन करने लगती है। वहाँ पर उन्हें एक बंदूक मिलती है और मारिया कहती है ये बंदूक जेरोम की है और ये बंदूक वो अपनी सिर्फ सेफ्टी के लिए रखता था। फिर जेरोम की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है और पूरे घर को सील करने का फैसला किया गया था और मारिया को कहीं और रहने के लिए कहा गया था। लेकिन मारिया का इस दुनिया में और कोई है ही नहीं और वो इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इधर रॉनी को उसका पर्स नहीं मिल रहा था और वो पूरे घर में अपना पर्स ढूंढने लगता है। लेकिन क्राइम सीन में होने के वजह से रॉनी को भी पुलिस पूछताछ के लिए लेकर चली जाती है। पुलिस इंस्पेक्टर उस कमरे को सील कर देते हैं और फिर वहां से वो लोग चले जाते हैं। इसके बाद मारिया एक चेन सॉ मशीन लेकर आती है और ऊपर वाले फ्लोर में चली जाती है, जहां उसी तरह का कमरा मारिया ने बनाया हुआ था। मारिया जैसे ही वो कमरा खोलती है, कमरे के अंदर एल्बर्ट को वो देखती है, जिसे देखकर मारिया शॉक्ड हो गई थी। एल्बर्ट को पता चल गया था कि मारिया ने ये सब कुछ किया है और उसी ने अपने पति जेरोम का मर्डर किया और ये एक ही तरह का कमरा दिखने वाला मारिया ने ही तैयार किया है। मगर ऐसा मारिया ने क्यों किया, ये आपको कुछ देर में पता चलेगा। यहाँ मारिया पूरी कहानी बताती है, कहती है कि वो जेरोम को मारना चाहती थी क्योंकि उसने एनी के साथ कुछ ऐसा किया जिसके चलते मारिया जेरोम को बस इस दुनिया से खत्म कर देना चाहती थी। और जेरोम मारिया के ऊपर शक भी करता था कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है और एनी उसकी बेटी है ही नहीं। ये बात मारिया के दिल पर लग गई थी और इसीलिए मारिया जेरोम को मारना चाहती थी और 1 महीने से वो इसकी प्रैक्टिस भी करती थी। मारिया बताती है कि मैं आज ही के दिन जेरोम को मारने वाली थी और तुम मेरे साथ मेरे घर पर आ गए। जब म्यूजिक चल रहा था तब मैं वापस ऊपर वाले फ्लोर में गई जहाँ जेरोम बेहोश हो चुका था क्योंकि उसके ड्रिंक में मैंने ड्रग्स मिला दिया था। म्यूजिक चल रहा था और उसी में मैंने बंदूक से जेरोम को गोली मार दिया और ये सब मारिया ने किया अपनी बेटी एनी के लिए और वो अब इस कमरे में रखी हुई सारी चीजों को जलाना चाहती है। दोनों मिलकर कमरे में रखे हुए सारी चीजों को जलाने लगते हैं। मारिया एल्बर्ट को बताती है कि ये सारा प्लान मैंने अपने पति को मारने के लिए बनाया था और मैं ये अकेले नहीं कर सकती थी, इसलिए मुझे एक आदमी की जरूरत थी और उस दिन बार में मुझे एक आदमी मिला भी था जिसकी मदद से मैं अपने पति को मार सकती थी। लेकिन वो वहाँ से भाग निकला और तभी तुम वहाँ पर आ गए और फिर से मैंने अपना प्लान बनाया और जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। तुम मेरे साथ घर पर आ गए और ऊपर वाले फ्लोर में जाकर मैंने जेरोम को मार डाला और ऐसे ही करते करते सुबह हो जाती है। ऊपर वाले फ्लोर को पूरी तरह से साफ कर दिया गया था ताकि कोई समझ न पाए कि यहाँ पर हुआ क्या। मारिया वापस नीचे वाले फ्लोर के घर में आती है और एल्बर्ट अपने घर के लिए चला जाता है। इधर पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आ गया था। रिपोर्ट देखने के बाद इंस्पेक्टर एल्बर्ट का पता लगा लेता है और उसे पुलिस स्टेशन लाने का ऑर्डर देता है। एल्बर्ट के घर पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और उसे उठाकर पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद एल्बर्ट देखता है कि रॉनी को भी पुलिस वाले ने पकड़ के रखा है और उसके साथ पूछताछ हो रही है। लेकिन रॉनी की बीवी भी वहीं पर थी और वो कहती है कि उसका पति किसी का खून नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर एल्बर्ट का बयान ले लेता है और वहां पर मारिया अपनी बेटी के साथ पहुंच जाती है और मारिया का भी बयान लिया जाता है। दोनों का बयान सुनने के बाद इंस्पेक्टर को उन दोनों की बातें सच लग रही थी। इंस्पेक्टर बताते हैं कि एल्बर्ट खून नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद 7 साल जेल में रहा है और कल ही वो जेल से छूट कर आया। इधर रॉनी की वाइफ मारिया और एल्बर्ट से मिलती है और बताती है कि मेरा पति हमेशा दूसरी औरत की मदद करता है और वो अपना कैटरिंग बिजनेस का कार्ड देने वाला था, लेकिन रॉनी का पर्स खो
खो गया था। रॉनी इंस्पेक्टर को बताता है कि मेरा पर्स मैंने खुद मारिया के कमरे में छुपा दिया था, लेकिन जब मैं वापस गया तो वहाँ मेरा पर्स था ही नहीं। मारिया को भी रॉनी के पर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। रॉनी बताता है कि शायद कोई चोर घर के अंदर वापस आया होगा और जेरोम का खून करके वो मेरा पर्स लेकर भाग गया। इधर इंस्पेक्टर एल्बर्ट के जेल से मिले रिलीजिंग लेटर मांगते हैं। जैसे ही एल्बर्ट अपना पर्स निकालता है वो देखता है कि वो पर्स तो रॉनी का था। एल्बर्ट नाटक करने लगता है और कहता है कि वो लेटर मेरे पास नहीं है। इंस्पेक्टर सभी की बातों पर यकीन कर लेते हैं और सभी का स्टेटमेंट लेकर उन्हें जाने देते हैं, लेकिन वो उनसे कह देते हैं कि कोई भी शहर के बाहर नहीं जाएगा। तभी एनी अपना खिलौना ढूंढने की कोशिश करती है और इंस्पेक्टर एनी को उसका खिलौना ढूंढ कर लाकर दे देते हैं और पूछते हैं कि ये खिलौना तुम्हें किसने दिया। तभी अचानक हम देखते हैं कि एनी बोलने लगती है और वो कहती है कि ये खिलौना मुझे एल्बर्ट ने दिया था और ये खिलौना वही खिलौना है जो एल्बर्ट ने दुकान से खरीदा था। एनी की आवाज सुनकर मारिया शॉक्ड हो गई थी और वो खुश भी थी। इधर इंस्पेक्टर को भी शक हो गया था कि मारिया इतनी देर तक जो कुछ भी बोल रही थी वो सब झूठ था और शायद उसी ने अपने पति जेरोम का खून किया है। तभी एल्बर्ट अपना पर्स निकालता है जो कि रॉनी का था और वो सभी को पर्स दिखा देता है, जिसे देखकर पुलिस वाले समझ जाते हैं कि रॉनी ने अपने बयान में कहा था कि उस रात कोई चोर अंदर आ गया था और जेरोम को मारकर उसने उस पर्स को चुरा कर वहां से भाग गया। और जब रॉनी का पर्स निकालता है तो सभी को यकीन हो गया था कि उस रात घर के अंदर जो चोर घुसा था वो एल्बर्ट ही था और उसी ने शायद जेरोम को मारा है। ये सब एल्बर्ट मारिया और उसकी बेटी एनी को बचाने के लिए करता है। एल्बर्ट अपने आप को पुलिस को सरेंडर कर देता है और इसी के साथ मैरी क्रिसमस मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।